हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में स्वागत है। मैं अभिमन्यु आप सभी को आज के करंट अफेयर में स्वागत करता हूं और आपके लिए हम करंट अफेयर की जो है कि समसामयिक घटनाओं को लेकर के आए हैं। इसमें बेसिकली तीन ही घटनाएं प्रमुख हैं, सब अलग अलग क्षेत्रों से हैं और हम आपको कोशिश करेंगे कि हमेशा अपडेट करते रहने की। जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं और उनका इम्पोर्टेंस भी हम देखेंगे। शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर को। पहला करंट अफेयर है हुकूमत से रिलेटेड। हुकूमत में क्या है, अफगानिस्तानी हुकूमत के से रिलेटेड। तो तालिबान ने कहा है, तालिबान जो कहा है कि 1964 है का जो संविधान है को अस्थायी रूप से लागू किया जाएगा। अफगानिस्तान जो 15 अगस्त 1900 काबुल पे कब्जा कब हो गया था तालिबान का, ये काबुल हो गया हमारा, ठीक है। इस पे जो है कब्जा हो गया था तालिबान का 15 अगस्त 2021 को कब्जा हो गया था। उसके बाद मैक्सिमम अफगानिस्तानी जो है कि काफ़ी अफगानिस्तानी जो है कि जो खासतौर पर अल्पसंख्यक है या जो तालिबानी हुकूमत में जो है कि अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, वो छोड़ करके भाग रहे थे। तो अब तालिबान का जो है कि नया अस्थायी सरकार बन चुकी है। तो अस्थायी सरकार ने घोषणा किया है कि अब अभी जो है शासन व्यवस्था हम चलाएंगे किसके थ्रू, तालिबान का जो है कि अफगानिस्तान को जो 1964 का कानून है उसके हिसाब से जो है कि हम सरकार को चलाएंगे। तो हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि अफगानिस्तान में अभी तक शासन कानून कितनी बार बनी है। अफगानिस्तान में अभी तक कानून कितनी बार बनी है। अफगानिस्तान में अब तक के संविधान, अभी तक जो है अफगानिस्तान में 4 बार जो है कि कानून बनी है, संविधान बना है। पहला जो संविधान बना था वो बना था 1774 में। अफगानिस्तान का पहला संविधान जो है कि अफगानिस्तान तो क्या है, काफ़ी समय तक आसाम था, ये देश के रूप में मान्यता ही प्राप्त हुआ था। इसका जो पहली बार जब 1747 के करीब मिली थी, 57 के पहले अफगानिस्तान को जो है कि देश का मान्यता मिला था, को देश का मान्यता मिला था 1757 में। और 1774 में पहला कानून बना अफगानिस्तान में। उसके बाद दूसरा जो है कि संविधान लागू होता है 1890 में। यह फर्स्ट संविधान अफगानिस्तान का, यह हो गया हमारा सेकेंड संविधान। और थर्ड संविधान जो है कि उसका लागू हुआ था 1923 में, थर्ड। ठीक है। और चौथा जो संविधान है उसका वो लागू हुआ था 1964 में। तो हम बात कर रहे हैं इसी कानून की, 1964 वाले के, यानी कि चौथे कानून की। तो क्या खासियत है 1964 वाले कानून की? यानी देखते हैं
1757 में देश बना ये अफगानिस्तान, ठीक है। 1774 में जो है कि इसका पहला कानून आया, प्रथम संविधान आया। दूसरा संविधान 1800 जो है कि 90 में सेकेंड। थर्ड 1923 में, और चौथा इसका आया 1964 में। हम बात करें 1964 वाले की। अफगानिस्तान में एक शासक हुए बादशाह। अफगानिस्तान के एक बादशाह हुए थे, उनका नाम था जरीन शाह। इन्होंने जो है कि अच्छा जमहूरियत लाने के लिए, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या थे, लोकतंत्र के हिमायती थे। इन्होंने जो है कि एक संविधान का निर्माण शुरू किया 1963 में, जो कि 64 में जाकर के बना और लागू हुआ। तालिबान का हुकूमत का कहना है कि ये जो कानून है, अभी तक कहा जाता है कि ये कानून जो है कि अफगानिस्तान के में जितने संविधान बने हैं उनमें सबसे बेस्ट है। ये सबसे जो है कि लोकप्रिय रहा है, ये संविधान कहा जाता है इसको। पहला बात संविधान लोकप्रिय है, और दूसरा क्या है, शरीयत के जो है कि या शरिया कानून के, शरिया कानून के खिलाफ नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि ये महिला शिक्षा, महिला शिक्षा को जो है कि बढ़ावा देता है, ये विचारों की अभिव्यक्ति देता है। ये चौथा जो है क्या है, ये विचारों की अभिव्यक्ति। पांचवा ये जो है कि लोकतंत्र का पूर्ण हिमायती है। और इन वजहों से जो है कि इस कानून को जो है कि लागू करने की बात हो रही है, लेकिन अस्थायी तौर पे अफगानिस्तान तालिबान के जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि इसमें जो है कुछ संशोधन करके, इस कानून संविधान में संशोधन करके, कुछ प्रावधानों का संशोधन करके इसको जो है कि लागू किया जा सकता है, ठीक है। इस पे बात चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान में जो है कि तालिबान शासन द्वारा जो है कि एक बेहतर शासन व्यवस्था की स्थापना हो, क्योंकि अभी तक तालिबान को बहुत न के बराबर देशों ने जो है कि मान्यता प्रदान किया है। यहाँ तक कि उसका सबसे जिगरी दोस्त चीन, पाकिस्तान ने भी उसको मान्यता प्रदान नहीं किया है, ठीक है ना। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। तब तक लिए जो है कि अब हम फिर बढ़ते हैं नई खबर की तरफ। अगर हम बात करें कि 1964 के संविधान की आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है, एक लोकतंत्र के जो है कि लोकतांत्रिक संविधान है। दूसरा जो है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को जो है कि इसमें पवित्र माना गया। और तीसरा है विचारों को जो है कि मुद्रित करना और प्रकाशित करने पर जो है कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है ना। और चौथा है महिला शिक्षा का जो है कि समर्थन करता है। ये इसका पीछे कारण क्या है कि जरीन शाह जो वहाँ के बादशाह थे, उनकी जो महारानी थी यानी कि बेगम थी, वो खुद शिक्षा का जो है कि प्रसार करने के लिए काबुल में इन्हीं के इसी कानून के आधार से जो है कि काबुल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। स्थापना यानी कि जितनी यूनिवर्सिटियां खुली है, ये तकरीबन इसी टाइम पीरियड में जो है कि मैक्सिमम का जो है कि खुला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कानून जो है काफी अच्छा है। अगर अच्छा भगवान करे कि कानून लागू हो जाए, संविधान लागू हो जाए, ताकि अफगानिस्तान में एक शांति व्यवस्था बहाल हो और दुनिया की अर्थव्यवस्था जो कि पटरी पे आने में इसको वो समस्या सॉल्व हो जाए। क्योंकि एक तो कोरोना है, ऊपर से जो है कि अफगानिस्तान में जो है कि हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि इसके बहुत से जो है कि लोग अप्रवासित हो रहे हैं,
दूसरे देशों में इनको जाना पड़ रहा है, और खासतौर पर अल्पसंख्यकों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो इससे भी निजात मिलेगी। देखते हैं कि अल्पसंख्यकों और क्या है, अल्पसंख्यकों को जो है हितों की भी रक्षा करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ। दूसरा खबर है वायुसेना से जुड़ा हुआ। वायुसेना में जो है कि के जो प्रमुख थे, पहले पूर्व प्रमुख थे एयर चीफ मार्शल। पूर्व प्रमुख कौन थे? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। RKS भदौरिया, ठीक है। तो RKS भदौरिया जो कि अभी तक वर्तमान में जो है कि वायुसेना के चीफ मार्शल थे, ठीक है, प्रमुख थे। उनकी जगह पर आए हैं आप, कौन है? VR चौधरी जो है कि इसकी कमान संभालेंगे। VR चौधरी। तो VR चौधरी को हम जानते हैं, VR चौधरी अब तक क्या किए हैं? ये 1981 में इनकी यात्रा को हम देखें, इनका अगर करियर को देखें, 1981 में जो है कि ये वायुसेना में भर्ती हुए। इसके अलावा इनके पास 3800 घंटा का जो है कि लड़ाकू और ट्रेनर विमानों को उड़ाने का जो है कि अनुभव है इनके पास, ठीक है। इसके अलावा ये जो तीसरा जो है मेघदूत, मेघदूत ऑपरेशन हुआ था सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के जो मेघदूत ऑपरेशन हुआ था, इसमें भी जो है ये प्रमुख भूमिका में थे। तो इस तरीके से जो है कि, और इनको क्या है, चौथे पॉइंट में देखें तो इनको है ये फील्ड पर भी काम किए हैं, फील्ड वर्क में भी माहिर हैं, और पांचवा जो है कि ये मुख्यालय के कार्य में माहिर हैं। तो इस तरीके से इनका जो है कि नए जो है कि वायुसेना अध्यक्ष के रूप में जो है कि इनका पदभार संभाल लिया इन्होंने कल से। अब देखते हैं, अब इनके सामने भी कई चुनौतियां हैं। तालिबान में जो है कि चल रहा है प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करने के लिए, उन पर भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा। और उत्तरी सीमा यानी कि चीन से जो लगती है, उधर भी हमारे देश की जो समस्या की जो चिंता, सुरक्षा की जो चिंता है, वो भी उससे भी अवगत है, उन पर ये काम करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। अब हम बात करते हैं केदारनाथ यात्रा की। तो केदारनाथ यात्रा के लिए नई गाइडलाइन ये है कि भैया जिनके पास जो है कि ई पास नहीं है, उनको जो है कि यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि 2500 लोग पहुंच चुके थे यात्रा पर। उनके पास जो है कि 2500 लोगों को जो है कि रिटर्न कर दिया गया। उनके पास क्या था? ई पास नहीं था भैया, तो इसलिए इनको लौटा दिया गया। तो एक दिन के लिए जो है कि, एक दिन के लिए जो है कि पास जारी किया जाता है 800 लोगों के लिए, एक दिन में 800 लोगों के लिए। और ये पास जारी करने वाली संस्था कौन सी है? ई पास कौन जारी करता है? जारी करने वाली संस्था कौन सी है भैया? तो ये है चार धाम यात्रा चार धाम देवस्थान बोर्ड। इसका अपना एक जो है कि पोर्टल है, इस पर रजिस्ट्रेशन कराइए, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है कि ई पास मिलेगा।
तभी आप जो है कि जा सकते हैं। ये जो ई पास है वो बाकी 4 धाम में केदारनाथ के अलावा और किसी में भी जरूरत नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? ये सब होने की कहानी के पीछे कारण है ये पास के कारण। क्या कारण है इसका भाई जारी करने का? तो नियंत्रित, पहला भीड़ को नियंत्रित करना, ठीक है। दूसरा भूस्खलन की समस्या से निजात दिलाना, क्योंकि जब ज्यादा लोग आएंगे तो भीड़ बढ़ेगी तो जो है कि भूस्खलन की समस्या भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा जो है कि वहां पर भी जगह की कमी है। और चौथा अन्य सुरक्षा कारण, ठीक है ना, आतंकवादी हमले या भी इस तरीके का दरकारी कारण हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे आज के 3 करंट अफेयर थे और ये तीनों करंट अफेयर हमारा कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।